हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में वार्तालाप की थी। उसी क्रम में अपन अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और आज बात करेंगे रणसिंह की। आज बात करेंगे अपन रणसिंह की। रणसिंह रणसिंह के दो पुत्र थे। बात बताऊं मैं आपको, दो पुत्र थे। किसके? रणसिंह के। एक का नाम था क्षेमसिंह। एक का नाम बताया मैंने आपको क्षेमसिंह और दूसरे का नाम बताया मैंने आपको राहब। तो राहब को तो क्या है, सिसोदा ग्राम मिला था। सिसोदा ग्राम ये किसको मिला? राहब को। और जो क्षेमसिंह थे, इस क्षेमसिंह के भी दो पुत्र थे। एक का नाम बताऊं मैं आपको, तो एक का नाम था सामंत सिंह। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था कुमार सिंह। क्या बताया मैंने आपको? क्षेम सिंह के दो पुत्र बताए मैंने आपको, सामंत सिंह और कुमार सिंह। अगर अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के रण सिंह के बारे में, तो रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम क्षेम सिंह, दूसरे का नाम राहब। तो राहब को सिसोदा ग्राम मिला और क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। अब मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने आपको जालोर पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि नाडोल, जो नाडोल है, ये नाडोल मैंने आपको उस समय पाली जिले में बताया था, पाली। और नाडोल के शासक का नाम बताया था मैंने आपको अलहन। और अलहन के पुत्र का नाम बताया था कीर्तिपाल चौहान। आपको याद होगा, कीर्तिपाल चौहान। क्या बताया मैंने आपको? नाडोल। पाली के शासक बताए अलहन और अलहन के पुत्र बताए मैंने आपको कीर्तिपाल चौहान। तो होता क्या है, इस मेवाड़ के सामंत सिंह के द्वारा इस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में सामंत सिंह की होती है हार और ये कीर्तिपाल इसमें विजयी रहते हैं। फिर क्या होता है, कुमार सिंह सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर अटैक करता है। कौन? कुमार सिंह सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर अटैक करता है और इस युद्ध में कुमार सिंह की होती है विजय। और कीर्तिपाल चौहान को इसमें हार का सामना करना पड़ा और कीर्तिपाल चौहान ये नाडोल वाला रीजन छोड़ के, कौन? कीर्तिपाल चौहान ये नाडोल वाला रीजन छोड़ के कहां पे आ जाता है? जालोर में। और जालोर में सोनगरा चौहान वंश की नींव डाल देता है। ये घटनाक्रम था रणसिंह के समय का। एक बार फिर अपन वार्तालाप करते हैं। मैंने आपको बताया रणसिंह के दो पुत्र बताए, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम बताया मैंने राहब। तो राहब को उस समय सिसोदा ग्राम मिला था। क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था सामंत सिंह, दूसरे का नाम कुमार सिंह। सामंत सिंह के द्वारा नाडोल पाली के शासक कीर्तिपाल चौहान के ऊपर अटैक किया जाता है। इसमें सामंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा और कुमार सिंह फिर सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर अटैक करते हैं और इस युद्ध में कीर्तिपाल चौहान को हार का सामना करना पड़ा और ये कीर्तिपाल चौहान नाडोल मतलब पाली का क्षेत्र छोड़ के कहां पे चला जाता है? जालोर में। और वहां पे सोनगरा चौहान राजवंश की नींव डाल देता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। रणसिंह के पश्चात मेवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है जैत्र सिंह। उनकी अगर अपन चर्चा करें तो उनका नाम है जैत्र सिंह। इनका शासनकाल
इनका शासन काल मध्यकालीन मेवाड़, इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? इनका जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ये मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 6 मुस्लिम सुल्तानों का शासन देखा था। क्या बताया मैंने आपको? जयद्रथ सिंह मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 6 मुस्लिम सुल्तानों का शासन देखा था। उसके अलावा इनके समय का एक युद्ध है जिसकी बात करते हैं अपन, भूतेला के युद्ध की। भूतेला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किसका युद्ध हुआ? भूतेला का युद्ध। अपन बात कर रहे हैं भूतेला के युद्ध की, जो कब हुआ? 1227 को। और इसमें एक तरफ दिल्ली के इसमें इल्तुतमिश थे। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो मेवाड़ के, हमारे जो मेवाड़ वाला रीजन है, इस मेवाड़ के शासक थे इसमें जयद्रथ सिंह। क्या बताया मैंने अभी तक आपको? भूतेला का युद्ध हुआ 1227 में, और ये जो भूतेला है ये राजसमंद जिले में है। भूतेला 1227 ईस्वी को ये युद्ध हुआ। एक तरफ इल्तुतमिश और दूसरी तरफ जयद्रथ सिंह। और जयद्रथ सिंह की अगर अपन राजधानी की बात करें तो जयद्रथ सिंह की जो राजधानी थी उसका नाम था नागदा। जयद्रथ सिंह की राजधानी बताई मैंने आपको, नागदा। इल्तुतमिश के द्वारा जयद्रथ सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया? इसको नष्ट। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। फिर जयद्रथ सिंह ने क्या किया? नवीन राजधानी बनाई अपनी, एक नवीन राजधानी बनाई अपनी। और राजधानी क्या थी? चित्तौड़। ये बातें बताई अभी तक मैंने आपको। और ये जो भूतेला का युद्ध है, इस भूतेला के युद्ध के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। किससे? हम्मीर मदमर्दन से। हम्मीर मदमर्दन से अपन को इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। और ये लिखा किसने था? इसके रचयिता कौन थे? तो उस रचयिता का नाम था जयसिंह सूरी। ये बात बताई मैंने आपको जयद्रथ सिंह के बारे में। इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ये मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 6 मुस्लिम सुल्तानों का शासन देखा था। उसके अलावा भूतेला का युद्ध हुआ 1227 में। एक तरफ दिल्ली के शासक इल्तुतमिश, दूसरी तरफ मेवाड़ के जयद्रथ सिंह की उस समय राजधानी थी नागदा। लेकिन क्या होता है? इल्तुतमिश के द्वारा नागदा को नष्ट कर दिया जाता है। फिर जयद्रथ सिंह के द्वारा जो चित्तौड़ है इसको अपनी नवीन राजधानी बनाया जाता है। और इस भूतेला के युद्ध के बारे में जानकारी अपन को प्राप्त होती है किस ग्रंथ से? हम्मीर मदमर्दन से।
और ये जो ग्रंथ था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जयसिंह सुई के द्वारा लिखा गया था। ये थे मेवाड़ के जैत्र सिंह। इसके पश्चात मेवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है तेज सिंह, जिनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ उसकी चर्चा करेंगे अपन, वो लिखा गया था। तो बात किसकी करेंगे अपन? तेज सिंह की। अगले जो शासक हैं उनका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह। अगर इनकी उपाधि की बात करें अपन, उपाधि, तो उपाधि है इनकी उमापति वार लब्ध। इनकी उपाधि क्या है? उमापति वारलब्ध। ये उपाधि किसकी है? तो ये तेज सिंह की उपाधि है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके समय में मेवाड़ का पहला या प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये नाम इतना बड़ा है लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। क्या नाम बताया मैंने? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी लिखा गया। जिसके लेखक कमलचंद थे। क्या बताया मैंने आपको? इनकी उपाधि बताई उमापति वारलब्ध। इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी लिखा गया था, जिसके लेखक कमलचंद थे। और इनकी एक रानी थी, इनकी रानी जैतल दे द्वारा, इनकी रानी जैतल दे द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको? तेज सिंह की उपाधि बताई उमापति वारलब्ध। इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी लिखा गया और इस ग्रंथ के जो लेखक थे उनका नाम था कमलचंद। इनकी रानी जैतल दे के द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात जो मेवाड़ के अगले शासक हैं उनका नाम है समर सिंह। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है समर सिंह। इनके समय की अपन को एक घटना याद रखनी है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। समर सिंह, जैसे मैंने ये घटना आपको जब जालोर पढ़ाया था उस समय भी इसका जिक्र किया था, लेकिन एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं। घटना कब की है? 1299 की। और मेवाड़ के जो शासक थे हमारे उनका नाम था समर सिंह। कहाँ के राजा? मेवाड़ के। और घटना कब की बता रहा हूं मैं आपको? 1299 की घटना। 1299 की घटना। और अगर अपन बात करें गुजरात की, तो यहां पे लिखता हूं मैं गुजरात। और गुजरात के शासक थे कर्ण बघेला। गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण बघेला। गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण बघेला।
और इधर जालोर वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो जालोर के जो शासक थे उनका नाम था कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया मेवाड़ के शासक समर सिंह, गुजरात के कर्ण वगेला और जालोर के कानड़देव चौहान बताए। और इधर अगर अपन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको मैं शॉर्ट में एक लिख सकता हूं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पे अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और घटना कब की चल रही है अपनी 1299 की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां क्या किया, अपने दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को यहाँ दिल्ली से किया रवाना। और किसको लूटने के लिए जा रहे थे ये, तो गुजरात के कर्ण वगेला को लूटने के लिए जा रहे थे। लेकिन होता क्या है, समर सिंह का एक गुप्तचर था या सेनापति था जिसका नाम था निम्बा। तो ये सेना यहाँ से होके जा रही थी। तो इस सेना के बारे में जानकारी मिली किसको, निम्बा को। और निम्बा ने क्या किया, समर सिंह को बताया। और समर सिंह ने इस सेना से क्या लिया, टैक्स, और सेना को आगे जाने दिया। और उलुग खां और नुसरत खां गुजरात के कर्ण वगेला को मार के यहाँ की अथाह धन संपदा को लूट के वापस ला रहे थे। तो इन दोनों के दिमाग में आई बात का अगर अपन मेवाड़ होके जाएंगे तो यहाँ का जो शासक है समर सिंह अपन से टैक्स वसूलेगा। तो अपन आपकी बात चलते कहां से होके हैं, जालोर से होके। तो जालोर से जब इनकी सेना निकलती है तो जालोर के जो कानड़देव चौहान है वो जेता और देवड़ा के नेतृत्व में किसके ऊपर अटैक करते हैं, किसके ऊपर, उलुग खां और नुसरत खां के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देते हैं। और फिर फाइनल में जो जेता और देवड़ा के द्वारा इनकी धन संपदा को लूट लिया जाता है। और उलुग खां और नुसरत खां कहां पे पहुंच जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हैं और सारा घटनाक्रम बताया जाता है। कई इस प्रकार मेवाड़ के महाराजा ने हमसे टैक्स लिया और कानड़देव चौहान के द्वारा भी हम पे अटैक किया गया। यह घटना क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आगे यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अटैक करेगा। एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां गुजरात पर कर्ण वगेला पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन इनको मेवाड़ वाले रीजन से होकर गुजरना पड़ा। यहाँ पे समर सिंह के द्वारा इनसे टैक्स लिया गया और कर्ण वगेला को डिफीट करके ये कानड़देव चौहान के मतलब जालोर वाले रीजन से होके आ रहे थे। तो यहाँ पे भी कानड़देव चौहान के द्वारा जेता और देवड़ा के नेतृत्व में उलुग खां और नुसरत खां के ऊपर अटैक किया जाता है। और उलुग खां नुसरत खां अंत में कहां पे आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली, और अपना सारा घटनाक्रम बताते हैं। कई इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने हमसे टैक्स लिया और जालोर के कानड़देव चौहान के द्वारा भी हम पे अटैक किया गया। ये एक कारण बनता है किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर अटैक करने का, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इसीलिए अपन ने ये 1299 की घटना की बात की है। अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है रतन सिंह, रावल रतन सिंह। ये रावल शाखा के अंतिम राजा माने जाते हैं। अपन चर्चा करेंगे रावल रतन सिंह की। अपन चर्चा किसकी करेंगे, रतन सिंह की। रतन सिंह, तो इनके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक थे कौन, रतन सिंह। तो इन रतन सिंह की बात करते हैं अपन। ये रावल शाखा के अंतिम राजा थे मेवाड़ के। मैं आपको बता रहा हूं रतन
सिंह, ये कहाँ के शासक बने? मेवाड़ के। और इनके दरबार में एक पंडित था, पंडित जो जादू टोने वगैरह जानता था, और नाम की अगर अपन चर्चा करें तो उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के शासक बताए रतन सिंह, और यहाँ पे एक पंडित था और उस पंडित का नाम था राघव चेतन, और ये क्या जानता था? जादू टोने वगैरह ये जानता था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेवाड़ श्रीलंका की बात करें, अपन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राजा का नाम था गंधर्व सेन। क्या बताया मैंने आपको? श्रीलंका के राजा का नाम बताया मैंने आपको गंधर्व सेन, और इसकी पुत्री का नाम बताया मैंने आपको पद्मिनी। और ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? मेवाड़ के रतन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका के बताए मैंने राजा गंधर्व सेन, और पुत्री का नाम बताया मैंने आपको पद्मिनी, और पद्मिनी के पास में एक तोता था, और तोता कौन सा था? हीरामन तोता था, हीरामनी तोता या हीरामन तोता, एक ही बात है। तो होता क्या है? मेवाड़ के रतन सिंह के क्षेत्र का एक शिकारी शिकार करने के लिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और इधर से ये जो पद्मिनी का तोता था, हीरामनी तोता, ये भी यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे। और इधर मेवाड़ वाले क्षेत्र से एक शिकारी आता है और यहाँ पे जाल बिछा देता है, और इस शिकारी के द्वारा इस हीरामनी तोते को पकड़ लिया जाता है। और ये तोता क्या है? मनुष्य की तरह बोलता था, आदमी की तरह बोलता था। तो शिकारी का मतलब जो माइंड है वो अपसेट हो जाता है कि ये तोता तो इंसान की तरह बोलता है। तो ऐसा करते हैं, इसको राजा के समक्ष ले जाते हैं। तो जब ये हीरामनी तोता मेवाड़ के रतन सिंह के दरबार में पहुंचता है तो वहां की रानियों को देख के ऐसा बोलता है कि आपकी ये क्या रानियां हैं? रानी तो वहां पे श्रीलंका में, जो पुत्री किसकी है? गंधर्व सेन की, और नाम क्या है? पद्मिनी। इतनी प्रशंसा करता है ये हीरामनी तोता पद्मिनी की। तो रतन सिंह यहां से रवाना होते हैं और पद्मिनी से क्या करते हैं? विवाह, शादी। पद्मिनी के साथ क्या की जाती है? शादी। और शादी करके पद्मिनी को लेके कहां पे आ गए? वापस मेवाड़ में। ये ऐसी जो घटना है या जो ये सब मैं विवरण बता रहा हूं, ये मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के आधार पर बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के आधार पर क्या बताया मैंने? ये रतन सिंह मेवाड़ वाले रीजन से आते हैं और पद्मिनी का वर्ण करके कहां पे ले जाते हैं? मेवाड़ में। ये सारा जो घटनाक्रम है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन होता क्या है, जब पद्मिनी मेवाड़ में आ जाती है तो जो राघव चेतन था, इसकी कुदृष्टि पद्मिनी के ऊपर पड़ती है और ये पद्मिनी के साथ शादी करना चाहता था। जब रतन सिंह को इसके बारे में जानकारी हुई, कि ये राघव चेतन अपनी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, तो ये जानकारी प्राप्त हुई तो रतन सिंह के द्वारा इस राघव चेतन को निष्कासित कर दिया जाता है। और ये राघव चेतन कहां पे चला जाता है? दिल्ली में। ये कहां पे चला जाता है? दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास चला जाता है? एके के पास। ये राघव चेतन यहां से रवाना हो जाता है और कहां पे चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दिल्ली। ये बात बताई मैंने आपको। एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन रतन सिंह के बारे में। तो ये रावल शाखा के अंतिम राजा थे, पहली बात। उसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के आधार पर क्या बताया गया है, सुनो अब आप।
मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह, और इनके दरबार में एक पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन, और इधर श्रीलंका के राजा थे गंधर्व सेन, और इनकी पुत्री का नाम था पद्मिनी, और पद्मिनी के तोते का नाम क्या बताया मैंने आपको, हीरामणि तोता। ये हीरामणि तोता था, इसको शिकारी पकड़ के रतन सिंह के पास में ले जाता है, और हीरामणि तोते के द्वारा जो पद्मिनी है इसकी प्रशंसा की जाती है। रतन सिंह वहां से रवाना हुए मेवाड़ से, पद्मिनी के साथ विवाह किया और वापस लेके कहां गए, मेवाड़। लेकिन रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक जादू टोने जानने वाला व्यक्ति था, पंडित था, तो इसकी कुदृष्टि पद्मिनी के ऊपर पड़ती थी और ये पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। जब रतन सिंह को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो इस राघव चेतन का मामला कर दिया। रतन सिंह ने सेठ और राघव चेतन ये मेवाड़ वाला रीजन छोड़ के कहां पे चला जाता है, दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है, महाराज पत्नी तो पत्नी या फिर रानी तो रानी पद्मिनी है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली पर आकर अलाउद्दीन खिलजी को जो दिल्ली के राजा थे इनको मेवाड़ पर अटैक करने के लिए इस राघव चेतन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और फिर अब होगा चित्तौड़ का युद्ध 1303 को, उसकी चर्चा करेंगे अपन। तो बात करें अपन मेवाड़ वाले रीजन की, तो मेवाड़ के शासक बताए मैंने आपको रतन सिंह। मेवाड़ के शासक कौन बताए, रतन सिंह। अगर इनकी पत्नी की बात करें अपन तो पत्नी का नाम था पद्मिनी। और अपन साथ में बात कर सकते हैं गोरा और बादल की। गोरा और बादल, ये गोरा पद्मिनी का चाचा और ये बादल पद्मिनी का भाई था। गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का क्या था, भाई था। क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ बताया, मेवाड़ के शासक रतन सिंह बताए, पत्नी इनकी पद्मिनी बताई, मैंने गोरा बताया, गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। ये वाली बात बताई मैंने आपको। इधर अगर अपन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के शॉर्ट में लिखता हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी, एक है मतलब अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, 1303 में अटैक किया जाता है। किसके ऊपर, रतन सिंह के ऊपर। कब किया जाता है, 1303 में। और पद्मिनी के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर। और रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। और इस प्रकार यह राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा था। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा तथा राजस्थान का यह दूसरा शाखा था, क्योंकि पहला शाखा आपको पता है 1301 में रणथंभौर में हुआ था। और ये मेवाड़ के इतिहास का तो पहला शाखा था। किसका, मेवाड़ का प्रथम शाखा। क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ के शासक बताए रतन सिंह, पत्नी का नाम बताया मैंने पद्मिनी, पद्मिनी के चाचा का नाम बताया मैंने गोरा, और पद्मिनी के भाई का नाम बताया मैंने बादल। इधर से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में रतन सिंह के ऊपर अटैक किया जाता है, पद्मिनी के द्वारा जौहर रचा जाता है और रतन सिंह के द्वारा केसरिया। और ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा था और मेवाड़ के इतिहास का ये पहला शाखा था। उसके अलावा राजस्थान के इतिहास का अपन दूसरा शाखा भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार 1303 में इस मेवाड़ वाले रीजन पे किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। ये बात शायद आपको समझने में आई होगी। मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर चर्चा करते हैं। मेवाड़ के रतन सिंह, पत्नी का नाम पद्मिनी, पद्मिनी के चाचा का नाम बताया मैंने गोरा, और पद्मिनी के भाई का नाम बताया मैंने बादल। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रतन सिंह के ऊपर अटैक किया गया। इसमें रतन सिंह की हार होती है इस युद्ध में और इसकी होती है जीत। रतन सिंह के द्वारा केसरिया और पद्मिनी
के द्वारा जोर रचा जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान का शाखा होता है। राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा शाखा है, मेवाड़ के इतिहास का ये पहला शाखा है और राजस्थान के इतिहास का ये दूसरा शाखा है। तो ये बातें बताई मैंने आपको। अब आगे की चर्चा करते हैं किस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ। तो बात करते हैं अपन जो अलाउद्दीन खिलजी है, रतन सिंह के बारे में ही बात करेंगे अपन। रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी अधिकार के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्र खां के नाम पर खिजाबाद करता है। क्या बताया मैंने आपको? 1303 के रणथंबोर 1303 के चित्तौड़ युद्ध के उपरांत रतन सिंह की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है और विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर नया नामकरण कर दिया जाता है, चित्तौड़ का खिजराबाद। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी तो वापस चला जाता है दिल्ली और इस मेवाड़ वाले जो ये मेवाड़ वाला रीजन था, ये जो मेवाड़ वाला रीजन था इसकी जो जिम्मेदारी है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी जाती है? इसके पुत्र खिज्र खां को। और खिज्र खां क्या करता है? ये खिज्र खां भी जो जिम्मेदारी ये मुंछाला मालदेव को सौंपता है। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ वाले रीजन की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दी जाती है, खिज्र खां के द्वारा जिम्मेदारी मुंछाला मालदेव को सौंप दी जाती है और मुंछाला मालदेव के द्वारा जो जिम्मेदारी ये जयसिंह को सौंप दी जाती है। जयसिंह या इसी का दूसरा नाम मिलता है अपन को जैसा। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ वाले रीजन की जो जिम्मेदारी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दी जाती है, लेकिन खिज्र खां ये जिम्मेदारी किसको सौंप देता है? मुंछाला मालदेव को। और मुंछाला मालदेव भी ये जिम्मेदारी किसको सौंप देता है? जयसिंह या जैसा को। इधर जब मैंने आपको रण सिंह पढ़ाया था उस समय आपने याद रखा होगा क्या? सुनो आप, जो सिसोदा गांव था, सिसोदा गांव ग्राम, इस समय यहां का जो शासक था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के पुत्र की अगर अपन बात करें तो इसका नाम था अरी सिंह। और अरी सिंह के पुत्र की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था हम्मीर सिसोदिया। क्या बताया मैंने आपको? इधर सिसोदा गांव बताया और सिसोदा गांव के शासक थे लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे अरी सिंह और अरी सिंह के पुत्र कौन थे? हम्मीर सिसोदिया थे। किसके पुत्र? अरी सिंह के पुत्र। तो इस अरी सिंह के पुत्र हम्मीर सिसोदिया के द्वारा जयसिंह या जैसा को 1326 में, याद रखना आप, 1326 में डिफीट कर दिया जाता है और
इस मेवाड़ वाले रीजन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ वाले रीजन की जो जिम्मेदारी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिज्र खां को सौंपी गई। खिज्र खां के द्वारा मुंशाला मालदेव को और मुंशाला मालदेव के द्वारा जयसिंह या जैसा को सौंपी गई। इधर सिसोदा गांव में लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरि सिंह के पुत्र हमीर सिसोदिया के द्वारा क्या किया जाता है, 1326 में जयसिंह या जैसा को डिफीट करके मेवाड़ वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। और इसी हमीर सिसोदिया से यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे। इससे पहले रावल थे, यहां से महाराणा कहलाने लगे। क्या बताया मैंने आपको, रतन सिंह के हारने के बाद मेवाड़ की जो जिम्मेदारी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दी जाती है और खिज्र खां के द्वारा यह जिम्मेदारी मुंशाला मालदेव को सौंप दी जाती है और मुंशाला मालदेव के द्वारा यह जिम्मेदारी जयसिंह या जैसा को सौंप दी जाती है। इधर सिसोदा गांव में लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरि सिंह के पुत्र हमीर सिसोदिया का शासन था और इस हमीर सिसोदिया के द्वारा 1326 में इस जयसिंह या जैसा को डिफीट कर दिया जाता है और मेवाड़ वाले रीजन पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस हमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक क्या कहलाने लगे थे, महाराणा कहलाने लगे थे। इससे पहले जो मेवाड़ के शासक थे उनको रावल के नाम से जाना जाता था, मतलब अपने नाम के आगे पीछे वो रावल लगाते थे। लेकिन इस हमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक अपने आप को महाराणा कहलाने लगे थे। तो अगले जो मेवाड़ के शासक हैं हमारे, उनका नाम है हमीर सिसोदिया, उसकी चर्चा करेंगे अपन। हमीर सिसोदिया के पश्चात जो भी शासक बचेंगे उनकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे अपन। अभी के लिए अपन हमीर सिसोदिया को फिर पढ़ते हैं। हमीर सिसोदिया तो क्या है, इनको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं किसको, हमीर सिसोदिया को। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या बताया मैंने आपको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में इसको वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस हमीर सिसोदिया के द्वारा सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को
पराजित किया गया था। क्या बताया मैंने आपको मीर सिसोदिया के बारे में? इसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बोला गया है और कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में इसको वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस हम्मीर सिसोदिया के द्वारा सिंगोली के युद्ध में, कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया गया था। उसके अलावा हम्मीर सिसोदिया से यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। ये वाली बात बताई मैंने आपको। अब इसके आगे के शासकों की चर्चा अपन एक शासक की और चर्चा करते हैं अपन, जिसका नाम है क्षेत्र सिंह या फिर खेता। उसके पश्चात जो अगले शासक है महाराणा लाखा, उनकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे अपन। एक शासक और पढ़ते हैं जिनका नाम है क्षेत्र सिंह या फिर खेता। इसको अपन क्षेत्र सिंह भी कह सकते हैं या फिर खेता भी कह सकते हैं। तो इसके समकालीन जो बूंदी है, इस बूंदी के जो शासक थे, इस बूंदी के शासक का नाम था लाल सिंह। इस लाल सिंह के द्वारा क्षेत्र सिंह या खेता के ऊपर अटैक किया जाता है। इसमें लाल सिंह की होती है विजय और इस क्षेत्र सिंह या फिर खेता की होती है हार। और इस क्षेत्र सिंह और खेता के दो दासी पुत्र थे, दासी पुत्र, जिनके अगर नाम की बात करें अपन तो एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। आगे चल के ये चाचा और मेरा किसकी हत्या करेंगे उसकी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मैंने क्या बताया, क्षेत्र सिंह या फिर खेता। तो बूंदी के लाल सिंह के द्वारा इस क्षेत्र सिंह या खेता के ऊपर अटैक किया जाता है और इसमें क्षेत्र सिंह या फिर खेता की होती है हार और बूंदी के लाल सिंह इसमें विजयी रहते हैं। और इस क्षेत्र सिंह या खेता के दो दासी पुत्र थे, एक का नाम बताया मैंने आपको चाचा और दूसरे का नाम बताया मैंने आपको मेरा। इसी क्रम में अगले जो शासक हैं उनका नाम है महाराणा लाखा या फिर जिसको अपन कह सकते हैं लक्ष्य सिंह। उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।